हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सायरा हसन। आज की हमारी क्लास है एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखें। एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तीनों टाइप के सेंटेंस कराए थे मैंने उसमें, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि हम जो सेंटेंस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या होते हैं। उसमें हमें सब्जेक्ट मिलता है, इज एम आर होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके रूल्स देख लीजिए पैसिव वॉइस बनाने के। तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर। अब आपको मेन क्या है हमारा इसमें, बीइंग। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि जब हमारे टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड ही रहेगी। ठीक है, काम की कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। कोई सी भी टाइप का सेंटेंस हो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। पैसिव वॉइस की यही एक ट्रिक होती है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। फिर हम बाय लगाएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माई सिस्टर इज टीचिंग इंग्लिश। आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर ध्यान देना है। माई सिस्टर इज टीचिंग इंग्लिश, मेरी बहन इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश। सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसमें, इंग्लिश। ठीक है, अब फिर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसी तरीके से सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, क्योंकि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, इज बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, इज बीइंग टॉट। फिर हम बाय लगाएंगे और हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर, माय सिस्टर। तो बाय माय सिस्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ वेटर इज सर्विंग फूड इन दिस होटल। ठीक है, अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फूड। फूड सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, फूड इज। सर्विंग है, आईएनजी आ रहा है तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, रूल में भी लिखा हुआ है, इज एम आर के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। सर्व की थर्ड फॉर्म होती है सर्व्ड। सर्व्ड किसके द्वारा, ए वेटर, बाय अ वेटर इन दिस होटल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरीवन इज वॉचिंग दिस मूवी। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दिस मूवी। दिस मूवी इज वॉचिंग, आईएनजी है तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग। वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, किसके द्वारा देखी जा रही है मूवी, एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर मैं आपको एक मतलब शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला वर्ड शुरू में आ जाएगा और शुरू का लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, महक इज सिंगिंग ए सॉन्ग। महक एक गाना गा रही है ना। तो हम कैसे कहेंगे, एक गाना गाया जा रहा है महक के द्वारा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, किसके द्वारा, महक के द्वारा, बाय महक। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस के
पैसिव वॉइस, है ना। इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। इसके रूल्स देख लीजिए। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर इज एम आर आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा। बस इसमें यही अंतर होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर, उसके बाद नॉट आ जाता है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट नहीं आता, इज एम आर के बाद सीधा बीइंग आता है, फिर नॉट के बाद बीइंग आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और फिर बाय लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा। आपने देखा नॉट आ रहा है, ईटिंग है यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है, नॉट है नेगेटिव का है, तो आपको एकदम से रूल्स याद करना है। रूल क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए पिज्जा। ए पिज्जा, पिज्जा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ईटिंग यानी कि फॉर्म में आईएनजी है तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। इज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन, फिर बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। ए पिज्जा इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। मतलब अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव में है और नेगेटिव में आपको बोला जा रहा है कि पैसिव वॉइस बनाइए, तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही रहेगा। इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव में रहेगा, सिंपल है तो सिंपल रहेगा। इस बात को अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे, ना ही टाइम चेंज होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। I am not eating a pizza, इसका पैसिव वॉइस होगा a pizza is not being eaten by me। नेक्स्ट देख लेते हैं, the cat is not killing the mouse। इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, the mouse, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, the mouse। माउस सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी है तो हम बीइंग लगाएंगे। किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, इज बीइंग killed by the cat। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, she is not reading the book। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, the book, बुक सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, यहां पर is लगाएंगे, not लगाएंगे, being लगाएंगे, फिर read की थर्ड फॉर्म रेड होती है लेकिन लिखा रीड ही जाता है, बोलने में रेड पढ़ा जाता है, ठीक है। इज नॉट बीइंग रेड बाय, शी है ना सब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो बाय हर। क्लियर हो गया। बस इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही बनेगा जैसे सिंपल सेंटेंस है, बस इसमें हमारा नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। उसके बाद बीइंग रहेगा। जैसे एक बार और मैं बता देती हूं, आई एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा, तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ पिज्जा, सिंगुलर है तो इज लगाया, उसके बाद नॉट लगा दिया, और फिर इसी तरीके से बीइंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाय आया, और फिर सब्जेक्ट हमने रख दिया। द कैट इज नॉट किलिंग द माउस, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आया द माउस, है ना, सिंगुलर है तो इज आया, नॉट लगाया हमने, नेगेटिव सेंटेंस है, बीइंग आया क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, किल की थर्ड फॉर्म लगाई किल्ड बाय द कैट। शी इज नॉट रीडिंग द बुक, द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पे लिखा, सब सिंगुलर है तो इज लगाया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाया, आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगाया, रीड की थर्ड फॉर्म लगाई रेड बाय हर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, हमारी पहचान क्या होगी, इज एम आर शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, इज एम आर शुरू में ही रहेगा, ये एज इट इज रहेगा,
ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो डबल इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें WH फैमिली होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। WH फैमिली वही बताई थी मैंने, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, है ना, ये तो वो भी एज इट इज रहते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी एज इट इज रहती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो आर, सॉरी, मैं आपको बताती हूं, जहां पर दे होता है हमें जरूरी नहीं है कि हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखें, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, अब ही है तो ही तो सिंगुलर है ना, यहां पर दे के साथ आर आया है तो दे प्लूरल है, लेकिन हमारा अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हम यहां पर लगाएंगे इज। हिम का सब्जेक्टिव केस होगा इज ही। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, इज ही बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। इज ही बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि जहां पर दे सब्जेक्ट होगा तो हम उसका ऑब्जेक्ट देम नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज शी नॉट प्रेजिंग यू। तो हमारा इसमें वाई, ये देखिए डबल इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस आ गया, तो वाई आप हमारा एज इट इज रहेगा, उसके बाद इज भी एज इट इज रहेगा, ठीक। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। वाई इज, सॉरी, यू के साथ इज नहीं लगेगा, यू के साथ आर लगता है, वाई आर यू। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, वाई आर यू बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेज की थर्ड फॉर्म होती है प्रेज्ड। शी सब्जेक्ट है हमारा, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, बाय हर, ठीक है। वाई आर यू बीइंग प्रेज्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इस वाले सेंटेंस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाइएगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपको बस रूल्स ध्यान में रखने हैं, इन रूल्स पे आप बहुत अच्छे से फोकस करना। एक कॉपी अलग से बना लेना ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आप ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ सेंटेंस के नोट करना, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना इन रूल्स को, ठीक है। और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2 था, तो वीडियो लॉन्ग ना हो तो मुझे इसी वजह से पार्ट में बनानी पड़ रही है। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स, वेर एवर यू वॉन्ट, ओके। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।